नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट क्या होता है दोस्तों? वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही जो है परिवहन कहलाता है। यानी किसी वस्तु को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को जो है परिवहन द्वारा यानी ट्रांसपोर्ट द्वारा जो है पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको जो है परिवहन जो है कहा जाता है। भारत में परिवहन जो है कितने प्रकार से किया जाता है? भारत में परिवहन दोस्तों 4 प्रकार से किया जाता है: सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु मार्ग परिवहन और जल मार्ग परिवहन। तो इनमें से कौन कौन कितनी कितनी भूमिका निभाते हैं? तो 83% जो परिवहन किया जाता है वो सड़क परिवहन द्वारा जो है किया जाता है। 9% दोस्तों रेलवे के द्वारा जो है परिवहन किया जाता है। 6% जो है वायु मार्ग द्वारा परिवहन किया जाता है और 2% जो है जल मार्ग द्वारा जो है परिवहन किया जाता है। सड़कों द्वारा यानी जो सड़कों पर वाहन चलते हैं यानी ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनके द्वारा जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुँचाया जाता है। यानी सड़क द्वारा जो परिवहन किया जाता है वो 83% जो है किया जाता है। और 9% रेलवे द्वारा यानी रेल के द्वारा जो है वस्तुओं को जैसे सीमेंट, कोयला वगैरह या वाटर वगैरह जो है इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाया जाता है। यानी रेलवे का जो है 9% जो है परिवहन किया जाता है रेलवे के द्वारा। अब 6% वायुमार्ग यानी वायुयान द्वारा जो है परिवहन किया जाता है, याद रखेंगे। 2% जलमार्ग यानी जब पानी के जहाज़ों के द्वारा जो है 2% जलमार्ग परिवहन जो है किया जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों परिवहन के साधन। परिवहन के साधन जो है कितने हैं? परिवहन के साधनों को दोस्तों 4 प्रकार में बांटा गया है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन, इन दोनों को जो है इसी में जो है पढ़ लेंगे। जल परिवहन और वायुयान परिवहन, यानी परिवहन के जो है 4 साधन है: सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, जल परिवहन और वायुयान परिवहन, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में जो है पहले क्या होता था? कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। यानी सड़क परिवहन के लिए जो है पहले सड़कों को 2 प्रकार से जो है बांटा जाता था: कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। लेकिन अब जो है इस प्रकार जो है कच्ची सड़कों और पक्की सड़कों में नहीं बांटा जाता है, क्योंकि अब नागपुर योजना जो है आ गई। नागपुर योजना कब आई थी दोस्तों? नागपुर योजना आई थी 1943 में, याद रखें दोस्तों। नागपुर योजना के तहत जो है सड़कों को जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है, याद रखेंगे। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की सड़कें यानी विलेज रोड, याद रखें। तो नागपुर योजना के तहत जो है सड़कों को जो है 4 भागों में जो है बांटा गया था: राष्ट्रीय नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इनको एक एक करके जो है डिटेल में समझते हैं। ये जिला सड़कें और गांव की सड़कें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको जो है आज की वीडियो में नहीं कराएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से जो है क्वेश्चन अधिकतर जो है बनते हैं, तो इन्हीं दो को जो है खूब डिटेल से जो है पढ़ेंगे। अब पहले हेडिंग डालते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं यानी नेशनल हाईवे नियंत्रण। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है इनका नियंत्रण यानी रख रखाव जो है कौन करता है? NHAI जो है करता है, याद रखें दोस्तों। NHAI जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है नियंत्रण और रख रखाव जो है करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में। NHAI एक्ट यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है अधिनियम कब आया था? 1988 में ही जो है इसका कानून आया था। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों NHAI की? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है NHAI की, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसको हिंदी में जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है कहते हैं। इनका क्या काम होता है दोस्तों? नेशनल हाईवे का जो है क्या काम होता है? बड़े बड़े महानगरों को जो है आपस में जोड़ने का काम करते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी बड़े बड़े जो स्टेट या बड़े बड़े जो शहर यानी महानगर हैं उनको जो है आपस में जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो नेशनल हाईवे जो है ये काम जो है करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है राज्य राजमार्ग, जिनको जो है स्टेट हाईवे जो है कहा जाता है। राज्य राजमार्ग
SPW के अंतर्गत आते हैं। याद रखें दोस्तों, SPW के जो है अंतर्गत आते हैं कौन? राज्य राजमार्ग। स्थापना कब हुई थी इनकी? 1854 में जो है स्थापना हुई थी डलहौजी के समय। याद रखें दोस्तों, डलहौजी के जो समय जो है किसकी स्थापना हुई थी? राज्य राजमार्ग की स्थापना यानी SPW की जो है स्थापना हुई थी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, SPWD की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है, यानी लोक निर्माण विभाग जो है इसका जो है हिंदी में इसको लोक निर्माण विभाग जो है कहा जाता है। राज्य राजमार्ग SPW के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? SPWD के अंतर्गत जो आते हैं। इसकी स्थापना कोई कब हुई थी? 1854 में हुई थी डलहौजी के समय। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है, लोक निर्माण विभाग। अब देखते हैं दोस्तों BRO। BRO क्या है दोस्तों? BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सीमा सड़क संगठन है BRO। याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। BRO में क्या होता है? BRO में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सड़क निर्माण करता है, यानी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो है सड़क निर्माण का कार्यभार जो है कौन देखता है? तो BRO के अंतर्गत आता है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के कार्य। याद रखेंगे। BRO की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं भारत का सड़क नेटवर्क में स्थान, यानी भारत का जो है भारत की रैंक कौन सी है सड़क के मामले में? तो दूसरा स्थान है भारत का सड़क के मामले में। याद रखें, सड़क नेटवर्क के मामले में जो है भारत का दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर जो है USA है, दूसरे पर इंडिया है और तीसरे पर जो है चाइना। यानी सड़क नेटवर्क में पहले स्थान पर USA, दूसरे पर हो गया इंडिया, तीसरे पर है चाइना। तो ये तीन देश जो है टॉप रैंक में आते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो है सड़कों की कुल लंबाई कितनी, यानी भारत में जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड जितने भी हैं इनकी कुल लंबाई जो है कितनी है भारत में? तो लगभग 64 लाख किलोमीटर जो है इनकी कुल लंबाई है भारत में सड़कों की। याद रखेंगे। अब जिनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी? 1,40,000 किलोमीटर है कुल नेशनल हाईवे की लंबाई। याद रखेंगे। अब राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की लंबाई देखते हैं, तो इसकी लंबाई दोस्तों 1,71,000 किलोमीटर की जो है राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की जो है लंबाई है कुल भारत में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड और छोटी छोटी जो गली मोहल्ले की सड़कें उन्हीं सभी को लंबाई जो है इसमें जोड़ा गया है। तो इनकी कुल लंबाई दोस्तों 60,60,000 किलोमीटर लगभग। याद रखेंगे। अब इन सभी को मिलाकर जो है लगभग 64 लाख किलोमीटर के आसपास जो है लंबाई होती है। याद रखेंगे। यानी भारत में जो है सड़कों की कुल लंबाई कितनी? 64 लाख किलोमीटर है लगभग, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1,40,000 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1,71,000 किलोमीटर। और अन्य सड़कों की लंबाई है 60,60,000 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं सड़क नेटवर्क के मामले में, यानी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में कौन से राज्य में जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है लंबाई? तो पहले स्थान पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र, दूसरे पर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आता है कर्नाटक। याद रखें, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। याद रखेंगे दोस्तों। यानी नेटवर्क यानी सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे भी जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में, और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश में, तीसरे हैं कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है कौन सा है? NH44 है। NH44 का पुराना नाम क्या था दोस्तों? NH7 जो है NH44 का पुराना नाम था। अब NH44 जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है? यानी श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, और कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में। यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है NH44। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 3745 किलोमीटर की कुल लंबाई किसकी? NH44 की। इसीलिए जो है इसको भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है माना गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 1995 में जो है शुरू की गई थी। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है कब शुरू की गई थी? 1995 में शुरू की गई थी। यह किसके द्वारा
यानी किसकी देन थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है देन थी। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जो है 4 महानगरों को जो है जोड़ा गया। अब 4 महानगर कौन कौन से दोस्तों? इस प्रकार हैं 4 महानगर। ऊपर ऊपर हो गया दोस्तों दिल्ली आ गया, नीचे है दोस्तों मुंबई, इधर हो गया दोस्तों चेन्नई और इधर हो गया दोस्तों कोलकाता। यानी एक्यूरेट जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों, बस एक अंदाजा यानी एक आइडिया बता रहा हूँ। इसी प्रकार जो है चतुर्भुज योजना है, इसीलिए इसको जो है चतुर्भुज योजना जो है कहा गया। ऊपर जो है दिल्ली आ गई दोस्तों, दिल्ली से जो है मुंबई को जोड़ने का काम करता है और मुंबई से चेन्नई तक जाता है, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दोस्तों जाता है दिल्ली तक। इसलिए जो है इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया, यानी इसमें जो है 4 बड़े महानगरों को जो है आपस में जोड़ा गया। अब कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो है कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, याद रखेंगे। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसकी कुल लंबाई की 46 किलोमीटर, जिसमें से यदि दिल्ली से कोलकाता जाते हैं तो दिल्ली से कोलकाता के जो यानी ये हो गया दिल्ली और इधर हो गया दोस्तों कोलकाता, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1453 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यदि कोलकाता से जो है चेन्नई आते हैं, यानी कोलकाता से चेन्नई आते हैं, ये वाला इधर कोलकाता और इधर हो गया चेन्नई, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1684 किलोमीटर की लंबाई है। अब यदि दोस्तों चेन्नई से जो है मुंबई जाते हैं, यानी ये वाला रूट जो है ये मुंबई का हो गया, चेन्नई से मुंबई जाते हैं तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 1290 किलोमीटर की लंबाई है। और यदि मुंबई से जो है यानी ये रूट जो कौन सा हो गया? ये मुंबई से दिल्ली वाला रूट हो गया। यदि मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो कुल लंबाई है दोस्तों 1419 किलोमीटर की है, याद रखेंगे। यानी इन सभी को जोड़ने पर जो है 5846 किलोमीटर की जो है लंबाई निकल कर आती है। कुल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी हुई दोस्तों? 5846 किलोमीटर, याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बहुत आसानी से याद हो गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा क्या होता है? यानी दोस्तों इधर जो है नॉर्थ है, इधर हो गया हमारा साउथ और इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। यानी नॉर्थ में क्या है दोस्तों? नॉर्थ में जो है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर कहाँ पड़ता है? यानी जम्मू कश्मीर से ऊपर का जो भाग होता है वो जो है नॉर्थ में जो है आता है। यानी इधर से जो है जो NH-44 जो है दोस्तों कहाँ से निकल कर आता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो है होकर आता है। तो ये इस प्रकार जो है होकर आता है और कहाँ तक जाता है दोस्तों? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो इसी को जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कहा गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो यानी NH-44 जो है इसी को जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को जो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कहा जाता है। यह कहाँ से आता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में जो है पड़ता है। अब दोस्तों वेस्ट से ईस्ट यानी पूर्वी पश्चिम गलियारा कौन सा है? पूर्वी पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई यानी जो इधर से जाता है यानी असम तक जाता है। असम यानी असम कहाँ पर है? ईस्ट में है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 3507 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यानी पूर्वी पश्चिम गलियारा कौन सा है दोस्तों? पूर्वी पश्चिम गलियारा कहाँ से निकलता है दोस्तों? वेस्ट में जो है पोरबंदर गुजरात है, यानी गुजरात के पोरबंदर से निकलकर जो है सिलचर असम तक जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। सिलचर असम तक जो है जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3507 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिम गलियारा भी बहुत आसानी से जो है याद हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है एक दूसरे को जो है झांसी यूपी में काटते हैं। यानी इधर से दोस्तों कौन सा आ रहा है? NH-44 यानी उत्तर दक्षिण गलियारा आ रहा है। और इधर से कौन सा आ रहा है दोस्तों? पूर्वी पश्चिम गलियारा। यानी ये बीच में जो काटता है दोस्तों, ये एक आइडियाज़ है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ ये कैसे काटता है। यानी ये बीच की जगह जो है ये आपस में जो काटते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। यानी उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है एक दूसरे को जो है आपस में कहाँ पर काटते हैं? तो यूपी के झांसी में जो है एक दूसरे को आपस में जो है काटते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 जो है संयुक्त रूप से जो है GT रोड जो है कहते हैं। यानी NH1 और NH2 को जो है संयुक्त रूप से जो है GT रोड जो है कहते हैं। सबसे पुरानी सड़क कौन सी है? तो GT रोड जो है सबसे पुरानी सड़क है। निर्माण किसने कराया था दोस्तों? GT रोड का शेरशाह सूरी ने कराया था। और साथ ही शेरशाह सूरी ने जो है 1 रुपये का सिक्का भी जो है जारी
कराया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सबसे छोटा नेशनल हाईवे यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा जो है NH 548 है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, यानी महाराष्ट्र में जो है ये पड़ता है NH 548, याद रखें। अब दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है दोस्तों, NH 118, यानी ये दोनों जो है सेम है। इसकी लंबाई भी 5 किलोमीटर है और इसकी लंबाई भी जो है 5 किलोमीटर है। NH 118 जो है कहाँ पर है, झारखंड में जो है स्थित है। NH नेशनल हाईवे, याद रखेंगे। और यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है दोस्तों NH 47 है, जिसकी लंबाई है 5.9 किलोमीटर, जो कि केरल में जो है पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी आपको पता लग गया है कौन सा है, NH 548 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। यदि ऑप्शन में पहले वाला नहीं दिया होता है तो दूसरा है दोस्तों NH 148 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। ये जो है कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। रेल परिवहन जो है रेल नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 4th रैंक है, याद रखें दोस्तों। रेल नेटवर्क के मामले में जो है भारत की जो है 4th रैंक है, यानी चौथे नंबर पर भारत आता है रेल नेटवर्क में। अब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो पहले पर आता है दोस्तों रेल नेटवर्क में USA, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रसिया यानी रशिया, और चौथे इंडिया। तो ये 3 देश कौन कौन से इंडिया से ऊपर, पहला है USA, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रशिया और चौथे पर है इंडिया, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी जो है कब चली थी। भारत में दोस्तों पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी यानी 16 अप्रैल 1853 में जो है पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में। डलहौजी के समय जो है चली थी दोस्तों। डलहौजी को जो है रेलवे प्रणाली का जो है जनक भी जो है कहा जाता है। जब भारत में पहली रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को जब चली थी, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक जो है चलाई गई थी। कितने किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक जो है चलाई गई थी। भारत में रेलवे प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, डलहौजी को जो है भारत में रेलवे प्रणाली का जो है जनक जो है कहा जाता है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, यानी भारत की सबसे तेज ट्रेन यानी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, वंदे मातरम है, जिसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है वंदे भारत। यानी वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जो कि 2 रूट से चलती है दोस्तों। दिल्ली से कटरा जाती है और दिल्ली से वाराणसी, यानी इन 2 रूटों पर चलती है वंदे भारत। यदि दूसरे नंबर की कौन सी है दोस्तों, दूसरे नंबर की है गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कौन सी, गतिमान एक्सप्रेस। कहाँ पर चलती है, दिल्ली से झांसी तक के लिए जो है चलती है, यानी गतिमान एक्सप्रेस जो है भारत में दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और पहली है वंदे भारत, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।